प्रणाम सभी को और स्वागत है अध्यात्म ज्ञान चर्चा सत्संग में। आज की जो हमारी चर्चा है उसका प्रथम विषय है आत्मज्ञान और मूल ज्ञान को जान के इसी भाव में जो स्थित हो गए व्यक्ति उन्हें ही हम आत्मज्ञानी या ब्रह्मज्ञानी कह देते हैं। सही या गलत, आप आत्मज्ञानी हैं या ब्रह्मज्ञानी, ये जांचने का एक प्रयास। दूसरा जो आज की चर्चा का विषय है, गुरु कृपा की सीमा कहाँ तक है। ज्ञान मार्गी साधक के लिए गुरु कृपा की अवधारणा कहाँ तक उचित है, क्योंकि कई बार होता है इस प्रकार के प्रश्न आते ही आते हैं। तो ये चीज भी जो है एक बार इस विषय पे भी चर्चा हो जाए। तो आज की चर्चा का जो प्रथम विषय है, आत्मज्ञान और मूल ज्ञान को जान के इसी भाव में स्थित व्यक्ति को आत्मज्ञानी या ब्रह्मज्ञानी कहा जाता है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम, यही बात है, जैसे चर्चाएं भी होती है, बातें भी होती है कि आत्मज्ञान क्या है, अब ये मेरे लिए स्पष्ट हो गया। और जैसे ही है तो मैं, अब मेरा साक्षी भाव, मैं आत्मज्ञानी का भाव करता हूँ कि मैं कोई अनुभव नहीं, मैं अनुभव करता हूँ और इस भाव में स्थित रहता हूँ, तो मैं आत्मज्ञानी हो गया। और जिस वक्त मैं कहता हूँ कि सारे अनुभव भी मैं ही हूँ, कोई अनुभव मुझसे भिन्न नहीं, तो मैं ब्रह्मज्ञानी हो गया। इसमें भला जो है, ये तो वैसे ही है, ये तो बहुत चुटकी बजाने वाला काम है। तो ये बहुत सारे साधकों का जो है इस प्रकार का भी फंसाव रहा है। आत्मज्ञान से ब्रह्म ज्ञान की ओर भी, जिसे कहते हैं ना कि कैसे है ब्रह्म ज्ञान, आखिर वो मतलब क्या बात है, उसमें कैसे मनन करके हम वहां तक पहुंच जाए। आत्मज्ञान तो मनन करते हुए वहां तक पहुंचे। तो ब्रह्म ज्ञान भी किसी प्रकार से ऐसा होगा कि मैं कुछ अपरोक्ष अनुभव और तर्क लगा लूंगा, कुछ वैसा होगा। और गुना भाग जोड़ घटा करते हुए जो अंततः ये ब्रह्म ज्ञान भी आ जाएगा वहां पे। तो ये दोनों विषय जो है वो थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगा कि एक स्पष्टता आनी चाहिए, और आप जैसे साधकों के बीच में तो कृपा ही होती है। जी। आत्म प्रकाश जी, प्रणाम प्रभु। बोल सकते हैं अभी? व्यस्त है लग रहा है। चलिए ठीक है। हिमांशु जी, प्रणाम प्रभु। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रथम तो विषय आज की चर्चा का। जी, प्रथम विषय आत्मज्ञान और मूल ज्ञान को जान जान के इसी भाव में स्थित व्यक्ति को आत्मज्ञानी और ब्रह्मज्ञानी कहा जा सकता है। अ, आत्मज्ञान और अ, मूल ज्ञान वही है, आत्मज्ञान ही है, उसे ही मूल ज्ञान कहा गया है। और इस भाव में स्थित व्यक्ति, देखिए, आत्मज्ञान है क्या? आत्मज्ञान, जैसा कि आपने कहा कि मेरी स्वयं की स्थिति या मैं कौन हूँ, ये यही मूल ज्ञान है। तो इसको थोड़ा-सा गहराई से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जितना ऊपरी-ऊपर ये प्रश्न दिख रहा है, ये विषय दिख रहा है, उतना है नहीं। तो आत्मज्ञान और मूल ज्ञान को जान के, या मूल ज्ञान को जानकर इस भाव में स्थित जाना कैसे जाता है? कौन क्या जानने की प्रक्रिया है? जो भी ज्ञान अज्ञान है, वो अलग स्तर पर घट रहा है। जो भी जाना जा रहा है, वो जानने की प्रक्रिया चित्त में घटित हो रही है, और उसका जो उसकी जो छाप है, वो स्मृति में छाप पड़ती है, जिसे हम ज्ञान कह देते हैं। तो आत्मज्ञान
कह लीजिए या मूल ज्ञान कह लीजिए, इसमें जाना कुछ नहीं जाता। इसमें नेति-नेति होता है। इसमें ये जाना जाता है कि मैं ये नहीं हूँ। अर्थात जो पूर्व अवधारणा थी स्वयं के प्रति, स्वयं के तत्व के प्रति, कि मैं शरीर हूँ या फिर मैं कोई नाम हूँ, इन नाम रूपों की अवधारणा को हटाया जाता है। ये जानना कि मैं अमुक चीज़ हूँ या अमुक वस्तु हूँ या फिर ऐसा हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं है। सिर्फ़ हटा ही सकता है कि मैं ये नहीं हूँ। तो इस भाव में स्थित तो ये जानने की जो प्रक्रिया हुई है वो चित्त में हुई है। और चित्त भी क्योंकि अनुभव है, तो मैं तो चित्त भी नहीं हूँ। तो ज्ञान की जो सीमा है, ज्ञान की जो पहुँच है, जानने की जो पहुँच है, वो चित्त तक हुई। लेकिन जाना क्या चित्त ने? स्वयं इस तत्व को चित्त के माध्यम से जाना गया। तत्व जाना गया अर्थात जो अवधारणाएं थी वो हटाई गई, चित्त की शुद्धि हुई, और जो मूल प्रकाश था साक्षी का, वो वहां प्रकाशित हुआ, वो प्रकट हुआ। तो इस भाव में जो स्थिति होती है वो चित्त की होती है। जानने के उपरांत या अवधारणाओं के नाश के उपरांत जो स्थिति हुई है वो चित्त की हुई है, क्योंकि चित्त में ही चित्त वृत्तियां हैं। वही कभी किसी भाव में जाता है, कभी किसी भाव में। साक्षी भाव भी चित्त के लिए है, चित्त का ही प्रपंच है। तो साक्षी के प्रकाश में जब चित्त आता है तो उसको साक्षी भाव कहते हैं। अब अन्य भाव भी रहते हैं, लेकिन मूल आधार में साक्षी भाव रहता है। अब यहाँ यह कहता है कि इस भाव में स्थित व्यक्ति को आत्मज्ञानी या ब्रह्मज्ञानी कहा जा सकता है। तो इस भाव में अर्थात जो मैं जाना तो कुछ नहीं, लेकिन जो जाना था वो मिथ्या है, जो जाना था वो गलत था, ये भाव में स्थित व्यक्ति को आत्मज्ञानी और ब्रह्मज्ञानी कहा जा सकता है। देखिए, संज्ञात्मक रूप से लोग कह सकते हैं, क्योंकि उनके लिए व्यक्ति है, अन्य के लिए व्यक्ति है। लेकिन यहाँ पर कोई घोषणा नहीं कर सकता, कोई घोषणा हो नहीं सकती, क्योंकि कहने वाला कहने वाला भी यदि आत्मज्ञान को जानता है तो व्यक्ति भी उसके लिए अवधारणा सिद्ध होता है। वो जानता है कि व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति मिथ्या है। तो आत्मज्ञान होता है, लेकिन आत्मज्ञानी मिथ्या सिद्ध होता है। ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान है तो ब्रह्म ज्ञान अर्थात आत्मन और ब्रह्मन एक ही है, दो नहीं है। एक ही पटल पर उसी की पटल पर चित्र उभरते हैं, जिस परिवर्तन, जो प्रतीति है परिवर्तन की, उसका कोई अपना स्थायी अस्तित्व नहीं है। वो उसी पर उभर रहे हैं तो दोनों में भिन्नता नहीं है, अद्वैत है, दोनों एक ही हैं। ये ब्रह्म ज्ञान है। लेकिन ब्रह्म ज्ञान ही रहता है, ब्रह्म ज्ञानी कोई नहीं हो पाता। व्यवहार में हम कहते हैं, इशारा करते हैं, लेकिन वो संकेत संकेत ही है। वो वहां पर यदि आत्मज्ञानी कहीं पर उद्घोष हो रहा है, ब्रह्मज्ञानी का उद्घोष हो रहा है, तो फिर न स्वयं जाना है कि है क्या। तो फिर वहां पर व्यक्ति की अवधारणा है, तो फिर न आत्मज्ञान है और ना ही ब्रह्म ज्ञान है।
तो कहा जा सकता है, जैसा कि आपका विषय है, बिल्कुल कहा जा सकता है, व्यवहारिकता में कहा जा सकता है, संकेत के लिए कहा जा सकता है, कह सकते हैं, क्योंकि कहना तो होगा, शब्दों की सीमाएं हैं। शब्द सीमित सीमित दायरा है उनका, कहा जा सकता है। तो सही भी है और गलत भी। आत्मज्ञान जो आत्मज्ञानी है, अब अभी मैं कह रहा हूँ, अर्थात जहाँ पर ये तत्वबोध हुआ है, वहां पर ये गलत भी हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति को आत्मज्ञानी कहना ये गलत भी हो सकता है व्यवहार में, लेकिन ठीक है, व्यवहार में उपयोग किया जाता है। तो सही, मेरी दृष्टि से सही भी हो सकता है और गलत भी। बात यह है कि कह कौन रहा है, कह कौन रहा है। आप अब आगे, आप आत्मज्ञानी है या ब्रह्मज्ञानी है? तो वही बात है कि इस विषय को मैं किस दृष्टि से बताता हूँ, उसके आधार पर उत्तर होगा कि आप आत्मज्ञानी है या ब्रह्मज्ञानी। इसमें सुनने वाला क्या सुनना चाहता है, कि आत्मज्ञानी है, यदि उद्घोष है आत्मज्ञानी है, तो आत्मज्ञान हुआ किसे? कौन है वो जो जिसको आत्मज्ञान हुआ? क्या आत्मज्ञान हुआ तो क्या ज्ञान हुआ? यही कि कुछ नहीं जाना जा सकता, यही कि नेति नेति ज्ञान ही तो हटाया। तो ज्ञान हटाने को आत्मज्ञानी कह देना, तो वो यदि उद्घोषणा है, घोषणा है वहां पर, तो घोषणा करने वाला है। यहाँ पर सूक्ष्म अहंकार अभी है, फिर आत्मज्ञान कहाँ है? तो ये घोषणा करते ही आत्मज्ञान न आत्मज्ञान रहता है और ना ही ब्रह्म ज्ञान रहता है। तो आप क्या हैं? मेरा परिचय क्या है? क्या मैं आत्मज्ञानी हूँ या ब्रह्मज्ञानी हूँ? तो नहीं, यहाँ पर भी मेरा परिचय नेति नेति है। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत जिव्या न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ये मेरा परिचय है। न मैं आत्मज्ञानी हूँ और न मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ। हाँ, इस अज्ञान को देख अवश्य सकता हूँ, और इस अज्ञान को हटाने की प्रक्रिया, उसको भी देख सकता हूँ। इन सब ज्ञान अज्ञान को घटते हुए देखने वाला वो मैं हूँ, दृष्टा। न मैं आत्मज्ञानी हूँ और न ही ब्रह्मज्ञानी हूँ। जी आदि सत्व जी, धन्यवाद। जी, ये जो है ना, एक बीच में आपने कहा शायद आत्मज्ञान ही मूल ज्ञान है। इसको थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए, क्योंकि ये पाठ में तो जिस प्रकार से दिया गया है, आत्मज्ञान और मूल ज्ञान जो है वो अलग अलग, अनुभव क्रिया वाली चैप्टर में मूल ज्ञान को जो है वही जो है अनुभव क्रिया ही बताया गया है, और आत्मज्ञान वाले अध्याय में वो अलग प्रकार से बताया गया है। तो इसको थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे? देखिए, जो विधिवत बताया गया है, जैसा कि गुरुदेव ने ये जो प्रक्रिया बनाई है, वो सही है। जैसा बताया गया है वो सर्वदा सही है। क्यों? क्योंकि वो साधक के कल्याण के लिए व्यवस्थित रूप में बताया गया है। और मेरे द्वारा जो कहा गया कि आत्मज्ञान ही मूल ज्ञान है। क्यों? क्योंकि आत्मज्ञान ही अंतिम ज्ञान है। उसके बाद कुछ नहीं है। उसके बाद कुछ संभव है नहीं। उसके बाद कुछ संभव नहीं है। तो मूल ज्ञान आत्मज्ञान ही है। ब्रह्म ज्ञान, अब क्योंकि आगे स्टेप बढ़ना ही है, तो फिर ब्रह्म ज्ञान पर बात आती। ब्रह्म ज्ञान घटना है, घटित होना है। आत्मज्ञान
कहने का अर्थ है कि आत्मज्ञान सभी अवधारणाओं का नाश है। सब कुछ तो मिट गया, सब कुछ। अब ये संकेत, ब्रह्म ज्ञान वो संकेत है जो आत्मज्ञान का प्रभाव है, वो अनुभव क्रिया, वो स्थिति है। तो वो मेरे मेरे अनुसार आत्मज्ञान ही मूल ज्ञान है। वहीं तक ज्ञान शब्द का भी वहां पर मतलब उपयोग किया जा सकता है। उसके बाद होने जैसा कुछ है नहीं, उसके बाद हटाने जैसा कुछ नहीं है। आत्मज्ञान ही अंतिम ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान अंतिम नहीं है, आत्मज्ञान ही अंतिम है। तो मूल ज्ञान मेरे अनुसार तो आत्मज्ञान ही है। जी। जी मनीष जी, ठीक है। और कोई साथी कुछ कहना चाहते हैं आज की चर्चा के प्रथम विषय पे? इतना ही बता दीजिए, आप आत्मज्ञानी है कि ब्रह्म ज्ञानी है? जी। आत्म प्रकाश जी अभी तक लग रहा है फ्री नहीं हुए। चलिए ठीक है, मैं विषय पे आता हूँ। आज की जो चर्चा का विषय है, आत्मज्ञान और मूल ज्ञान को जान के इसी भाव में स्थित व्यक्ति को आत्मज्ञानी और ब्रह्मज्ञानी कहा जाता है। ये देखिए, ये प्रश्न जो आता है ना, आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी, ये जो भी है, जहां भी अज्ञान का नाश हुआ, जो भी कहते हैं वहां तक पहुंच गए, उनके लिए ये सारे शब्द जो है फिर वो रहते रहेंगे। लेकिन हमारे जैसे जब अज्ञानी जब उन्हें देखते हैं, तो हमें चाहिए होता है कि एक कुछ ना कुछ जो है, एक अवधारणा, एक मान्यता, एक कुछ ना कुछ जो है फूलमाला जिसको कहते हैं हम लोग पहना देते हैं। तो यही है, मान्यताओं की अवधारणाओं की फूलमाला, वो उनके ऊपर में चादर से चढ़ा दी जाती है। ये हो गया अब आत्मज्ञानी, इनके द्वारा कही गई बात ये इनकी बात है। हम तो ठहरे सांसारिक व्यक्ति, और जो हमारे लिए सत्य है अब वो इनके लिए सत्य नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर ये कहेंगे कुछ उटपटांग, ये स्वयं से भिन्न करना, ये अहम जो है ना, बार बार, क्योंकि क्या होता है कि जहाँ एक अज्ञान का नाश हुआ, वैसा पुरुष जो है या वैसा स्त्री पुरुष जो भी कह रहे, वो जब सामने रहता है, तो जब जब वो कहता है तब तब उसकी वाणी की जो चोट है, वो निरंतर सांसारिक व्यक्ति के अहम पर पड़ती रहती है। एक अज्ञानी के अहम पर वो निरंतर चोट करता है। उसका हर आचरण तुम्हें चोट लगेगा, हर आचरण, हर व्यवहार, हर शब्द, हर तरीके से वो किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति वहां हो रही होगी, ये लगेगा कि एक सांसारिक के अहम पे चोट हो रही है। क्योंकि जब भी वो कहेगा, वो तो यही कहेगा कि संसार पे, यहाँ पे वैसे सब कुछ परिवर्तनशील है, मिथ्या है ही नहीं। लेकिन हम जो अज्ञानी हैं, हम अपना अहम तो बचाना चाहते हैं। तो इसीलिए वहां पर उनके ऊपर में एक आत्मज्ञानी की माला टांग दी, एक ब्रह्म ज्ञानी की माला टांग दी, और उनको स्वयं से भिन्न कर दिया गया। और जैसे ही स्वयं से भिन्न करते हैं, तो वैसे ही वो महान हो गए, वो भगवान हो गए, प्रभु हो गए। और मैं तो इंसान हूँ, मैं इंसानों की तरह ही बातें करूंगा। इंसानी जो है वो जो व्याख्याएं हैं, मैं उसी के साथ में चलूंगा। ये है अपने अहम को बचाने का एक प्रयास। लेकिन वो चोट करता रहेगा, मैं तो ढीठ की तरह बैठा रहूंगा। तो वो बताता रहेगा कि तुम शरीर नहीं, तुम मन नहीं, तुम बुद्धि नहीं, मैं शरीर में ही उलझा रहूंगा। क्योंकि वहां पर उसको एक माला पहना करके वो अलग तो कर दिया गया ना, तुम हो आत्मज्ञानी, जाओ दीवार पे तुम टंगे रहो तस्वीर बन करके। इसके अतिरिक्त यहाँ पर तुम्हारे कोई स्थान है नहीं। तो ये होता है आत्मज्ञानी और ब्रह्मज्ञानी की एक अवधारणा जो है, एक सांसारिक, क्योंकि ये शब्द लाने वाला भी वही है, संसार से ही इस प्रकार के शब्द आते हैं। तो ये यहाँ पर दिखाई देता है। अब एक उत्तर तो हुआ इस प्रकार के सांसारिकों के लिए। एक जो साधन के पथ पे चल रहे हैं, जो जानना चाहते हैं, जिज्ञासा आई है,
और वो अब यहाँ पर जो है वो आगे बढ़ करके ये समझना चाह रहे हैं कि आत्मज्ञान और मूल ज्ञान को जान करके इस भाव में स्थित व्यक्ति को आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी कहा जा सकता है क्या। तो अगर इस प्रकार से अगर देखा जा रहा है कि जिन्होंने जान लिया और वो आत्मज्ञानी हो गया, जिन्होंने जान लिया वो ब्रह्मज्ञानी हो गया, ये जानना कहाँ तक हो रहा है। ये जान करके ये जानकारी जो आ रही है, जिस समय आपके पास में जो है एक, कहते हैं ना कि संसार में जो है बहुत सारी चीजें मान्यताएं हैं, ज्ञान की चादर तो बचपन से लेकर के अभी तक हमने अज्ञान की ही चादर ओढ़ी। बचपन से लेकर के अभी तक नाम दिया गया, संसार का एक परिचय दिया गया, और कहीं ना कहीं जो है वो अज्ञानता ही थी जो हमारे ऊपर पूरी तरह से, मतलब दिलो दिमाग में वो भर दी गई है, वो अज्ञानता है शुरू से लेकर के आज तक। और वही है, अज्ञान के सहारे सहारे चलते हुए अब ये कृपा वर्षों की, हो सकता है साधना का फल इसे कहते हैं कई बार। शास्त्र तो इसे यही कहते हैं कि जन्मों की साधना का परिणाम है। आप चाहे भगवत गीता पढ़ ले, चाहे कहीं पर भी, तो करोड़ों में से किसी एक को जो है ये संभावना होती है। तो ये अगर जिज्ञासा आ चुकी है, तो जब आपके मन में आप ये जानने को निकल चुके हैं, तो तब तक जो है ये सारी की सारी आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी, ये शब्द जो है एक अवधारणा होगी। इस अवधारणा से अतिरिक्त जो है ये सारा का सारा शब्द व्याख्या कुछ भी नहीं है। नेति नेति जब कहते हैं तो नेति नेति सिर्फ ये नहीं है कि अज्ञान की ही जो है वो, अभी तक जो ज्ञान का भी एक कचरा एक जमा किया गया है, वो भी नेति नेति, क्योंकि वहां पर वो भी जो है ना, वो भी कोई खास काम का है नहीं। मेरा ज्ञान ही मेरा सबसे बड़ा ज्ञान है, और ये सबसे बड़ी जो बात होती है। कई बार ऐसा होता है कि इतने सारे वेद पुराण शास्त्र पढ़े गए होते हैं कि अब जो है सामने में अब आ रहा है, जैसे ही गुरुदेव अगर कुछ कहते भी है, तो श्रवण की जगह हम मिला करके देखते हैं। हमारी जो पुरानी जो शास्त्रों की जो समझ थी, वहां से हम मिलाने लगते हैं, लिंक जोड़ने लग जाते हैं। जैसे ही गुरु ने कहा कि देखिए आप जो है, ज्ञान जो है वो अंधकार है, मतलब अज्ञानी अंधकार में जाता है और ज्ञानी महा अंधकार में जाता है। अगर गुरु की ये वचन आए, हम सीधा उसको जोड़ते हैं कि ईशावास्य में तो यहाँ पर ये पांचवें छठे श्लोक में इस प्रकार से कहा गया है, वहां पर भी ये बताते हैं कि एकदम जो है, तो ये तो बिल्कुल जो है प्रमाणित बात हो गई। तो हमने जो है अपना अपरोक्ष अनुभव और तर्क लगाया नहीं, हमने एक मान्यता उठाई और दूसरी को जो है मान्यता बना करके जोड़ करके बिल्कुल रख लिया। अभी तक तकरीबन 80% जो साधक रहे हैं जिन्होंने इस प्रकार के, क्योंकि ज्ञान मार्ग अंतिम मार्ग है, काफी थक हार करके लोग यहाँ पहुंचते हैं। तो यहाँ तक पहुंचने से पहले इतनी सारी मान्यताएं उन्होंने जमा की हुई है कि अब यहाँ पर उन्हें कोई अगर बताता है, तो वो अपने जो है पुरानी समझ से वो मिलाना शुरू करते हैं कि हाँ शास्त्र वेरिफाइड बात हो रही है कि नहीं हो रही है। वृत्ति है वहां पे हर बात वेरिफिकेशन करने की। तो वो वेरीफाइड हो गई तो ठीक है, फिर अपरोक्ष अनुभव तर्क की क्या आवश्यकता। यही सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि पहली बार भी जब स्वीकारा गया था, उस वक्त भी अपरोक्ष अनुभव और तर्क नहीं लगाया गया, तभी तो ये जिज्ञासा बनी रही, अज्ञान जो था बना रहा। तो यही है सबसे बड़ा कि ज्ञान भी एक प्रकार का ज्ञान ही है, जो बिना प्रमाणित किसी की कही हुई बातें सोच समझ करके बस अपने पास रख लेना। जानना तब तक जो है, जब तक ज्ञान मार्ग में जानना जिसे कह सकते हैं अपरोक्ष अनुभव और तर्क, अगर यहाँ से वो बात प्रमाणित हो रही है, तो हाँ अब वो बात आपकी जानकारी में समझ में जिसे कहते हैं कि उसे समझा जा रहा है। स्मृति में अनुभवों का तर्कपूर्ण संयोजन अब हो रहा है। मैं शरीर नहीं हूं तो कैसे नहीं हूं मैं शरीर, मुझे मन नहीं कहा गया तो मैं कैसे मन नहीं हो सकता, अगर मैं बुद्धि नहीं हूं तो कैसे मैं बुद्धि नहीं हूँ। ये जानने का प्रयास होता है यहाँ पर।
और जैसे जैसे हम ये जानना शुरू करते हैं, जानते जाते हैं, तो वैसे वैसे जो है तमाम अज्ञान की जो परत जो हमारे जो चित्त पे जो चढ़ी हुई थी, वो धीरे धीरे घुलती जाती, खोती जाती है। अब यहाँ पर जो है ज्ञान के इसी भाव में स्थित कोई भी, यहाँ तक कि जैसे कहते हैं कि मैं जान करके, मैं तो बस मेरा होना इसी भाव में स्थिति की वजह से है। ये सारा का सारा बात जो है कि भाव और उस ज्ञान में बने रहना, ये दो बिल्कुल अलग बात है। भाव कहाँ का विषय है? भाव अगर शब्द आता है तो आपकी वो भावनात्मक तल जिसे कहते हैं, मनोमय कोश जिसे कहा जाता है कई बार, कि मन भावना वगैरह जो है वो वहां से नियंत्रित तो हो रही है। तो वहां का एक विषय होता है जिसे कहते हैं भाव। ज्ञान मार्ग में जो हमारे पास में जो भाषा शैली है, उसमें भी यही कहते हैं। भाव का मतलब है कि जो अपने हृदय चक्र वगैरह जो है, यहाँ पर भी जो है इस प्रकार से देखा जा सकता है कि विशुद्धि का विषय है। ये तो यहाँ पर से अभी अंदर से जैसे कह सकते हैं कि अभी बस वो जज्बात जैसे उठते हैं, तो वैसे ही वो भावनाएं आ रही है। अब ये भावना जो है वो कैसा भी भाव, मैं कुछ होने का भाव कर लेता हूँ, ये बात उस ज्ञान से नहीं आ रही है। ये बात जो है बस कहीं ना कहीं भावनात्मक तरह से एक प्रयास है। अब यही चीज जिसे कहते हैं कि साक्षी भाव क्यों कहा गया, फिर इसको इसको कुछ और साक्षी ज्ञान कह देते हैं। साक्षी भाव कहने का मतलब है कि शब्द जो है वो अक्सर जो, अब दृष्टा क्यों कहा गया, जब वो देखता ही नहीं है तो। अनुभव करता क्यों कहा गया, जब वो अनुभव ही नहीं करता है कुछ। यहाँ पर जो है शब्द को बिल्कुल जो है अक्षर बाई अक्षर जो है नहीं देखा जाता। तो बस इतनी सी चीज है कि साक्षी के ज्ञान में बने रहना, और जो ज्ञान में बने रहना है वो किसी भावनात्मक जो है जोर जबरदस्ती से नहीं होता है। मैं बिल्कुल जो है साध करके मैं वहां पर किसी प्रकार की साधना कर रहा हूँ। तो यही हो गई कि जो अन्य मार्गों में जो अवधारणाएं दी जाती है कि आप भाई बिल्कुल जो है वो पद्मासन लगा करके, सदासन लगा करके बैठ जाइए, और फिर जो है उस आसनों का जो जोर आता है, जो दबाव रहता है, उसके अंतर्गत जो है अपने अंतर मन में उतरिए कि मैं शरीर नहीं हूँ, क्योंकि इतना जोर पड़ रहा है, शरीर पूरा जो है दर्द में है, लेकिन मैं ये दर्द नहीं हूँ, मैं उसको नकार रहा हूँ। ये भी है, कठिन मार्ग में ऐसी ऐसी उदाहरणाएं दी जाती है कि आप ऐसे जांचिए अपने आप को। अब उसके बाद फिर जांचते जांचते फिर वो उतरता है, बोलता है कि हाँ, अब फिर जो है याद आती है कि मैं शरीर हूँ अगर कहता हूँ तो वो दर्द याद आ जाएगा फिर से। तो इसीलिए मैं शरीर नहीं हूँ, ये तो स्पष्ट हो गया। अब यहाँ पर जो है मैं मन नहीं हूँ, तो वो भी जो है ध्यान में गहरे उतर के ये भी जांचा गया कि मैं मन नहीं हूँ। तो ये सहज रूप से फिर वो जो है ज्ञान बना रहता है। किसी भावना जैसे ही करते हैं तो भावना करने वाला कोई ना कोई भाव करने वाला एक व्यक्ति वहां दिखाई देगा ही देगा। आत्मज्ञान किसी व्यक्ति को नहीं होता, सीधी सी बात है। क्योंकि व्यक्ति अगर अभी भी बचा हुआ है और व्यक्ति ने अगर घोषणाएं शुरू कर दी है कि मैं आत्मज्ञानी, मैं ब्रह्म ज्ञानी, मैं फलाना ज्ञानी, अगर मैं हो गया इतना, तब तो फिर यही तो है सबसे बड़ा जो घोर अज्ञान, कि ये आखिर जो है ये सारा का सारा बात की कहानी। तो ये जो सारी की सारी बातें होती है, व्यक्ति कभी वहां पर होता ही नहीं है। वो एक काव्यात्मक रूप से, हाँ ठीक है, वो बह जाए बह जाए उस प्रकार से अगर कहने के लिए, तो वो बहना वो अलग बात है। लेकिन ये कहना कि अब मैं आत्मज्ञानी, मैं ब्रह्म ज्ञानी, यही सबसे बड़ा जो है मूल अज्ञान इसको कहा जा सकता है। आत्मज्ञान और मूल ज्ञान को जान के इसी भाव में स्थित व्यक्ति को, तो ये तो मुझे लगा कि इस पर हो गई चर्चा। और जैसा मैं पाठ के जो, अब गुरु के जो शब्द है मैं उसके हिसाब से चलूंगा। मूल ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान जो है अनुभव क्रिया वाली बात,
मैं वहां पर इसको लेके चलता हूँ। आत्मज्ञान जो है वो नेति नेति का, जिसे कहते हैं, प्रमाण। ये हाँ, अब वो सारा का सारा जो साधना का एक प्रतिफल है। साधना तो आपने की है, अब अपरोक्ष अनुभव और तर्क जो है वो बिल्कुल लगाया है, सत्यापन किया है। साधक ने ही किया सत्यापन। और ये सारा का सारा जब एक परिणाम के रूप में कुछ आता है, तो उसे सांसारिक भाषा में जो है उसे आत्मज्ञान कह दिया गया। क्योंकि एक नाम देने की आदत है सांसारिक में, संसार में। और हम बिना नाम के समझते भी नहीं है। जब तक साधक वहां पहुंच न जाए तब तक उसे एक अवधारणा दी जाती है। तो वैसे ही अवधारणाओं में से एक है आत्मज्ञानी की अवधारणा। क्योंकि जिसको लेके वो चलता है और अंततः उसे यही पता चलता है कि जो ढूंढने निकला था वही कहीं जो है वो खोसा गया है। अब आगे जो है इसमें कि मूल ज्ञान, तो बात वही है कि अब अगर आत्मज्ञान वास्तव में घटना घटी आत्मज्ञान की, तो फिर मूल ज्ञान जो है वो स्वतः जो है इसी का एक, जैसे कह सकते हैं कि वहां तक स्वतः जो है वो पहुंच जाएगा। एक नदी का अगर स्वतः फूटा है तो वो गंगा सागर में मिल ही जाएगा। तो इसीलिए उसे कहा जा सकता है। आप आत्मज्ञान नहीं, नहीं कह सकते। ये अगर ये शब्द है, अगर कोई परिभाषा के साथ में एक सीमित अवधारणा वाली बात है, तो मैं कभी सीमाओं में बंधा हुआ दिखता ही नहीं। मैं किसी कोई भी संसार की परिभाषा मुझे परिभाषित नहीं कर सकती। मैं के अतिरिक्त जब दूसरा ही नहीं, तो मैं को शब्द देने वाला दूसरा कहाँ। तो ये सारी बातें हैं कि इसको नहीं कहा जा सकता, इसको बताया भी नहीं जा सकता। हाँ, तुम्हारी जो मान्यता है मैं वो हो जाता हूँ। अगर तुम्हारी मान्यता में ये मैं अज्ञान से उपजा एक अज्ञानी हूँ, तो मैं अज्ञानी भी हो सकता है। अगर मैं किसी प्रकार का ज्ञान है, तो ज्ञानी भी हो जाएगा। वो पूछने वाले की जो जिस प्रकार की अभिलाषाएं हैं, उसके साथ मुझे मैं बह जाता है। ये बस वही चीज है। इसको कुछ जो है वो स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। कम से कम अभी जो भाव है उसमें तो कम से कम नहीं कहा जा सकता। जी, किन्हीं को कुछ पूछना है, कुछ कहना है इस प्रथम विषय पे? जी, ठीक है, तो फिर अगले विषय पे आते हाँ हैं। जी मधु जी, प्रणाम। हाँ जी। आत्मज्ञान और मूल ज्ञान को जान के इसी भाव में स्थित व्यक्ति को आत्मज्ञानी और ब्रह्म ज्ञानी कहा जा सकता है। आपने सब बता दिया है वैसे तो, पर मैं यही कहना चाहती हूँ कि आत्मज्ञान अगर गुरु लोगों ने तो हमें बता दिया, हमारी अवधारणाएं और मान्यताओं को नष्ट करने के लिए जो संकेत दिए और नष्ट किया भी है। लेकिन ये स्थिति, ये जो है, ये जब तक शरीर है तब तक तो ये मतलब इसमें सत्यापित रहना ही रहने के लिए एक साक्षी भाव में रहना ही होगा, तभी ये मतलब हो पाएगा। तो स्थिति कब आती है, क्या आती है, इसका हम कुछ नहीं कह सकते कि ये एकदम से उन्होंने ज्ञान दिया और हमारा ज्ञान नष्ट हो गया। तो ये तो अपने आप को हर वक्त जांचते रहना पड़ेगा, जब तक हमारा शरीर जब तक है। और जब तक शरीर है तब तक अहम भाव भी रहता ही है, तो कहीं ना कहीं तो ये तो पूरा उस तब तक ये चलता ही रहेगा। तो इसकी स्थिति हम ये नहीं कह सकते कि अभी मुझे आत्मज्ञान हो ही गया है और ब्रह्म ब्रह्म हाँ, गुरु लोगों ने तो हमें बता दिया, समझा दिया। अब उस पर चलना जो है वो हमारा है, और वो जब तक शरीर है तब तक ये चलता ही रहेगा। तो संकेत मिल गए हैं कि हाँ, ये समझ मिली है, अपनी अवधारणाएं मान्यताएं का नाश जो हुआ है, और जो ये है कि शरीर मैं कुछ नहीं हूँ, जब तक ये भाव बिल्कुल दृढ़ नहीं हो जाता कि मैं कुछ नहीं हूँ, मतलब मैं की कोई स्थिति है ही नहीं, कोई जो शरीर मैं नहीं हूँ, मन है मैं नहीं हूँ, ये सब हटाते हटाते तो
ये हटता है जब तक ये पूरा बिल्कुल खत्म नहीं हो जाता, तब तक मुझे नहीं लगता कि किसी को आत्मज्ञान। हाँ, संकेत मिल गए हैं, समझ आ गई है, सब कुछ है, लेकिन हम कहें कि आत्मज्ञानी कोई हो ही गया है, तो आत्मज्ञानी वही है जिसने अपना सब कुछ मैं कुछ नहीं में आ गया है, कि मैं मतलब कुछ मैं तो है ही नहीं कुछ। तो फिर और जब वो कुछ नहीं रहता तो उसके बाद वो सब कुछ हो जाता है। यानी कि वो फिर उसको ब्रह्म ज्ञान भी हो जाता है, कि वो एकता में आ जाता है कि सब कुछ ही मैं हूँ। तो ये ब्रह्म ज्ञान है। तो जब सबसे पहले तो बिल्कुल अपने आप को मिटाना है, मिट गया तो फिर वो अपने आप ही ब्रह्म ज्ञानी भी हो जाता है। हाँ, यही मेरा कहना। जी, आपने बताया नहीं कि आप आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी। मैंने कहा ना कि जब तक शरीर है तब तक तो कोई आत्मज्ञानी मतलब ये यात्रा चलती रहेगी, क्योंकि ये ज्ञान हो गया ना कि भी मैं क्या हूँ। मैं अपनी मिथ्या जान ली जब, तो क्योंकि कुछ नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने बोला है कि न शरीर हूँ न मन हूँ, बस इसी पे ही चलते रहना है कि कुछ है ही नहीं। जब जब कुछ है ही नहीं तो बस यही एक यात्रा चलती रहेगी, और जब तक शरीर है तब तक गिरने की भी संभावनाएं पूरी है। तो इसलिए कोई कह नहीं सकता कि मैं आत्मज्ञानी हूँ या ब्रह्म ज्ञानी हूँ। तो और है भी नहीं अभी तो, खैर हम ये कहें कि अभी हम हो ही गए हैं, अभी तो हम चल रहे हैं, यात्रा में ही है। तो हाँ, समझ जरूर आ गई, जो संकेत दिया है वो समझ है आ गई है कि हाँ मैं कुछ नहीं हूँ। अब कुछ नहीं हूँ में रहना जो है, अपने आप को उसी में रहना, वो स्थिति जिसको हम कह देते हैं कि ये स्थिति, तो स्थिति अभी कहाँ क्योंकि अभी हाँ ये है कि चेतना आ जाती है कि हाँ यहाँ पे जब हम कुछ है में आ जाते हैं तो फिर वो खत्म वो स्थिति, और जब हम कुछ नहीं में रहते हैं तो वो स्थिति वही है, फिर आत्मज्ञानी की ही है। और जब हमारी स्थिति ये हो जाती है कि सब ही एक ही है, मेरा ही रूप है या मैं ही हूँ, एकता हो जाती है, तो वो ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है। तो पहले तो अपने कुछ नहीं में ही आना है कि मैं कुछ हूँ ही नहीं, क्योंकि और वही चाहे उसको हम साक्षी बोल दें और चाहे दृष्टा बोले साक्षी बोले, मतलब साक्षी भाव में रहें, तो है तो साक्षी हर जगह। पर कितना हम रह पाते हैं या कितना हम इस चीज पे कुछ नहीं में रहते हैं कि, क्योंकि ये तो मैं बता ही दिया कि कुछ है ही नहीं, ना शरीर हो आप, ना मन हो, ना बुद्धि हो। और अज्ञे अज्ञे को क्या जाना जाएगा, अज्ञे को जाना ही नहीं जा सकता। तो वो कुछ नहीं के भाव में ही हमेशा रहे, तो वही अपनी स्थिति कह लो कि वही स्थिति है। तो जब तक शरीर है तो कभी भी संभावना रहती है कि फिर हम अपने उसमें मैं में या हम में आ सकते हैं। तो इसलिए ये तो हर वक्त ये अपने ऊपर नजर रखने वाली बात है कि यहाँ उस स्थिति पे हम टिके रहे। जी मधु जी, धन्यवाद। चलिए, ठीक है। और कोई साधक प्रथम विषय पे कुछ कहना चाहते हैं? आदि सत्व जी, हाँ हिमांशु मैं जी। हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी जो वक्तव्य आए हैं कि क्या शरीर होना, क्या आत्मज्ञान, आत्म जैसा कि कहा गया है, आत्मज्ञान जब तक शरीर है तब तक आत्मज्ञान संभव नहीं है। तो क्या शरीर, ऐसा शरीर क्योंकि पंच महाभूतों से निर्मित एक यंत्र है, तो शरीर भी हमेशा ही रहने वाले हैं, फिर तो आत्मज्ञान कभी नहीं हो सकता, कभी संभव इसकी संभावना ही नहीं है, क्योंकि शरीर, ये पंच महाभूत तो रहेंगे ही, ये नहीं रहेंगे तो कुछ और रहेंगे। तो ये तो सदैव, ये चलचित्र तो सदैव चलते रहेंगे। फिर आत्मज्ञान की संभावना कहाँ पर है? यदि शरीर से इसको जोड़ा जाता है कि जब तक शरीर है तब तक आत्मज्ञान की संभावना नहीं है,
तो नहीं, फिर मैंने ये नहीं कहा कि शरीर जब तक है आत्मज्ञान नहीं हो सकता। मैं ये कह रही हूँ कि यही कहा है आपने। अज्ञानता संभावना दोबारा भी संभावना है कि हम आज तो हम जान रहे हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, लेकिन ये यात्रा तो चलती रहेगी। मैंने ये कहा है कि यात्रा चलती रहेगी जब तक शरीर है, कि इस पे हम पूरा ध्यान रखें कि मैं मतलब ये ध्यान रखा जाएगा, या हम इतना हमारा साक्षी भाव दृढ़ हो जाए कि मैं कुछ नहीं हूँ, बस। वो मैं कुछ नहीं पे ही हमारा ध्यान हमेशा अगर रहता है तो वही है आत्मज्ञान। तो है वो तो 1 मिनट में भी हो जाएगा, वो तो गुरुजी कहते हैं कि अभी हो जाएगा। लेकिन उसको मेंटेन रखना कितना वो है, क्या आप मेंटेन हर वक़्त रख सकते हैं क्या? या है, या हाँ, जिसका है, अब कबीर जैसे लोग हैं और भी संत हुए हैं, सबका रहा भी है, तो उतना मैं अपना कह सकती हूँ कि अभी उतना नहीं कह सकते हम कि आत्मज्ञान हो गया है। उन्होंने हमें इशारा भी दिया है, सब कुछ है। लेकिन मैं इतना मानती हूँ कि जब तक मेरा शरीर है, तब तक संभावना भी है कि मैं हो सकता है इतने इस ज्ञान पे टिकी रहती हूँ कि नहीं रहती हूँ। हो गया है, पता है हमें कि ये शरीर नहीं है, ये मन नहीं है, लेकिन ये नहीं कि जब तक शरीर है, ये यात्रा चलती रहेगी। इसका साक्षी भाव जिसको कह सकते हैं कि साक्षी भाव में हम दृढ़ रहें कि हाँ, ये बस इतना हमें एक हमेशा याद रहे, स्मरण में रहे कि मैं अनुभव करता हूँ, मैं अनुभव नहीं हूँ। तो ये जितना हमारा दृढ़ रहेगा, उतना हम आत्म भाव में रहेंगे। और जैसे ही हमारा किसी परिस्थितिवश इधर-उधर हुआ, तो हम कैसे कह सकते हैं कि मैं आत्मज्ञानी हो गया हूँ। ये तो इसको हम एकदम पक्का नहीं किसी को कह सकते ना कि मैं हाँ, आत्मज्ञानी हूँ, या मैं अपने आप को भी नहीं कह सकती कि मैं आत्मज्ञानी हूँ, क्योंकि मैं तो और फिर रह ही नहीं जाएगा ना, आप शरीर जब किसको मैं ही मानते नहीं हैं? रहा। हाँ जी। शरीर किसको मानते हैं? क्या 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 है परिभाषित आपके अनुसार क्या है शरीर? शरीर तो शरीर क्या है तो आप किसको मान रहे हो शरीर? ये पंचभूतों से बना शरीर है, और क्या? तो शरीर तो ये मन इसके बुद्धि, असली मतलब मन ये चित्त तो बुद्धि अहंकार जब तक रहेगा, मन बुद्धि, चलो ये शरीर को भी मान, तो मन बुद्धि चित्त अहंकार तो है ना। मन तो आपको सूक्ष्म रूप से भी आपको कभी ना कभी, क्योंकि सूक्ष्म मन इतना सूक्ष्म है कि कभी भी आपको भटका सकता है। अगर मैं मान लूं कि मैं आत्मज्ञानी हूँ, तो वो मुझे किसी वक्त भी वो आत्मज्ञानी करके दिखा देगा, हाँ तुम तो आत्मज्ञानी हो, और फिर अहंकार बढ़ता जाएगा। तो कैसे हम कह सकते हैं कि हम, हाँ, क्या मैं ये चित्र नहीं कह रही कि होता नहीं है, हो नहीं नहीं जाता है, नहीं वो तो 1 मिनट में हो मेरे जाएगा। मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या चित्र हाँ जी। पर्दे को हिला सकते हैं? तो यही तो मैं भी कह रही हूँ कि साक्षी भाव अगर हमारा दृढ़ है, बिल्कुल हम साक्षी बिल्कुल भाव तो कुछ नहीं चित्त में का आ है। चुके हैं। हाँ, जब साक्षी भाव अगर तो आ चित्त जाते का हैं। है। तो जी। सुनिए तो, साक्षी भाव तो चित्त में उठने वाली एक एक भाव है। वो तो हम्म कभी नित्य नहीं रहेगा। वो तो हम्म चित्त का हम्म भाव है। तो अपने हम्म, स्वभाव के अनुसार बदलता रहेगा। जी। चित्त तो बदलता रहेगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि एक ही भाव में वो रहे, क्योंकि कोई हम्म। भी रचना एक ही तो भाव में नहीं रहेगी। हाँ, चित्त की तो मैं बात कर रही हूँ ना, चित्त कभी भी हमें वो कर लेकिन सकता है ना, लेकिन हम्म, साक्षी भाव तो हमेशा ही है, मुक्त भी हम हमेशा हैं, ऐसे तो फिर वो तो फिर वो तो बात ही कहीं नहीं रहती ना। फिर जब हम मुक्त भी हमेशा ही है, तो फिर मुक्ति की बात हम क्यों करते हैं? साक्षी भी हमेशा ही है, साक्षी कहीं गया ही नहीं है, लेकिन बात तो सारी चित्त की ही तो है। नहीं, वो प्रश्न आपके लिए कर रहे हैं, चित्त के लिए नहीं कर रहे हैं। प्रश्न नहीं, चित्त आपके की लिए ही किया कर रही गया हूँ है। ना मैं, बात भी तो चित्त की ही है ना। शरीर कह लो उसको, चित्त क्या है? शरीर क्या है? चित्त की एक परत ही तो है। तो शरीर शरीर भी तो चित्त की परत है, तो वो चित्त ही की बात हो रही है ना, कि चित्त में चित्त कभी भी जब तक शरीर, ये हमें चित्त की एक परत जो शरीर मिला हुआ, चित्त तो हमें दिखता नहीं ना, हम तो शरीर ही कह देते हैं उसको। तो वो मतलब ये है कि बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी जब तक पूरा, अब जड़ भरत की आप ले लीजिए, वो कितने ज्ञानी थे, कितनी उनकी तपस्या भी थी, लेकिन एक हिरण के मुंह में फंस गए ना। क्या वो ज्ञान आत्मज्ञानी नहीं थे? उनको आत्मज्ञान नहीं था, या उनकी साधना कच्ची थी, या क्या था? पर हो जाता है, तो ये थोड़ी है कि नहीं हम मतलब हम गिर नहीं सकते, या हमारा वो भाव किसी भी वजह से किसी परिस्थिति में खत्म नहीं हो सकता।
हो सकता है, शरीर है तो जब तक तो हम बिल्कुल एकदम से हम कह दें मैं आत्मज्ञानी हूँ तो कैसे कहें? आप कह सकते हो तो आप कहिए। मैं अपनी बात कर रही हूँ। ये नहीं कहा जा रहा बाकी है कि मैं ज्ञानी हूँ, ये नहीं कह हुँ, सकते। लेकिन जब प्रश्न हुँ, आता है कि आत्मज्ञान हुआ है, आत्मज्ञान होने में तो एक क्षण लगता है। हाँ, ये ये दिखाने में कि आप क्या नहीं हैं, ये तो एक क्षण हुँ, लगा उसमें। उसके हुँ, बाद जो चित्त है या जीव है या शरीर है, शरीर भी हुँ, अनेक परतों में है, वो तो अपने स्थान पर है। उसके हुँ, लिए तो बात हुई नहीं थी। नेति नेति आपके लिए है, आपके तत्व के लिए। हुँ, चित्त उसका दिखाया कि आप क्या नहीं हो, तो जब आप चित्त नहीं हो तो चित्त के लिए तो प्रश्न ही नहीं है। ये तो कह रहे हैं कि आपको आत्मज्ञान हुआ है या तो आप पर प्रश्न आता है, तो फिर चित्त चित्त को वहां पर बीच में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि चित्त तो मैं नहीं हूँ। चित्त ऐसा ही हाँ, रहेगा। हम चित्त तो चित्त को क्या, चित्त का हम चित्त की परवाह करें क्यों? क्योंकि चित्त कभी ये एक जैसा नहीं रहेगा। स्मरण, जैसा आपने कहा, स्मरण सदैव नहीं रहना। स्मरण पर आधारित यदि कोई ज्ञान है तो उसको हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि वो सदैव रहेगा, यदि वो स्मरण पर आधारित है। लेकिन हुँ, यदि वो स्वभाव पर आधारित है तो स्वभाव तो नित्य रहेगा। जैसे कि हाँ, सब कहते हैं कि आनंद हुँ, मेरा हुँ, स्वभाव है, तो वो नित्य है। अब हुँ, सूर्य तो नित्य है, बादल ही तो आ रहे हैं, तो सूर्य हुँ। पर प्रश्न। जब हम कहते हैं कि हाँ, मैं सूर्य वही है बादल कि की ही नहीं है, बात कर रही हूँ कि सूर्य के तो सामने बादलों में बादल तो नहीं है। कभी-कभी आते ही है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें इसमें हमें ये कहना कि जब तक शरीर है तब तक, ये तो हमेशा रहने वाला है, तब फिर आत्मज्ञान की तो संभावना ही नहीं है। इस तरह से मैं कह रहा हूँ। जी, हाँ, बहुत बहुत वो धन्यवाद। देखो शब्दों का हेर-फेर है, वो शब्द शब्दों से हम मतलब किसी किसी भी एंगल में जा सकते हैं। पर मेरा जो भाव था वो यही है कि आत्मज्ञान तो हो जाता है, वो तो 1 मिनट में गुरुजी भी कहते हैं और हमें समझ भी आ जाता है और सब कुछ है। लेकिन एक साक्षी में रहना, साक्षी में हमेशा रहना, वो मतलब ज़रूरी नहीं है कि मुझे अभी तक हमें ये नहीं पता लगता है कि हाँ, साक्षी में हैं या हम सही चल रहे हैं या क्या है, लेकिन ठीक है सब स्थिति अपने कंट्रोल में भी लगती है कि लेकिन अभी है ना, हमें दिख रहा है ना मैं शरीर हूँ, अभी दिख रहा है या तो दिखे ना कि हाँ, मैं शरीर हूँ या मैं और ये मैं कुछ भी नहीं हूँ, बिल्कुल ऐसे एकदम ये फीलिंग भी कभी आई नहीं है कि मैं कुछ हूँ ही नहीं। तो ऐसा इस भाव से बोल रही हूँ ना कि शरीर तो है ना, या तो इस चीज़ पे कोई कहे कि भई मेरा शरीर मुझे दिख ही नहीं रहा या मेरा मैं शरीर से कुछ कार्य हो ही नहीं रहा या मन से कुछ हो नहीं रहा है, कर तो हम रहे ही हैं ना सब, तो संभावना भी है फिर। जी, ठीक है, जैसा भी है। ठीक है, अच्छी चर्चा रही। आगे बढ़ते हैं अजय जी। प्रणाम प्रभु। जी, प्रणाम। प्रणाम आदि सर, सभी सभी को प्रणाम। प्रथम विषय ही आज, दूसरे विषय तक तो आए नहीं। और क्या दूसरे विषय पे बोल सकते हैं कि प्रथम पे? नहीं, प्रथम विषय, प्रथम विषय। ये यहाँ पे जो आत्मज्ञान और मूल ज्ञान के विषय में कहा जा रहा है, ये मतलब आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान वास्तव में शब्द ही है। और बस एक चीज की ओर संकेत करने के लिए ये एक उपयोगी विधि है, नेति नेति। मतलब आत्मज्ञान में अंततः पता तो यही लगता है ना कि मैं, मेरा होना वास्तव में है नहीं।
ये मतलब ना होते हुए भी है। यही अंतिम पराकाष्ठा है आत्मज्ञान की। इससे अधिक कुछ पता नहीं लग सकता। अधिकतम इतना ही पता लग सकता है कि मैं हूं नहीं, या मैं नहीं होते हुए भी हूं। तो उसके लिए एक उपयोगी विधि है जो नीति नीति की है। उ- उसका उपयोग करते 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 बस दिख जाता है कि अ, मतलब सीमा दिख जाती है किसी भी प्रकार के ज्ञान की। और आत्मज्ञान तो बस मतलब एक अ, शब्द दे दिया गया है ताकि ठीक प्रकार से मतलब किसी एक बिंदु पे या किसी एक शब्द पे पूरी तरीके से एक स्वयं का एक आलंबन हो जाए। और बस आत्मज्ञान नाम के शब्द की सवारी कर रहा है वो। जो भी कर रहा है यहाँ पे, जो भी आत्मज्ञानी होने चला है, बस इसी नाव पे बढ़ते बढ़ते नीति नीति होते होते बस इतना ही पता लगे कि वो है नहीं। और जब वास्तव में बोध होगा तो उसे ये भी ज्ञान होगा कि ये शब्द भी नहीं है। और फिर वो इन शब्दों से बंध के रहेगा भी नहीं, क्योंकि ये उसको परिभाषित नहीं कर पाएंगे। वो स्वतः अज्ञेय है, उसको परिभाषित नहीं किया। वह भी कहना भी गलत है। ये मतलब जब स्वयं का ज्ञान होता है तो स्वयं ही वास्तव में अज्ञेय है। किसी और के ऊपर आलंबन नहीं करते हैं, विशुद्ध अपने ऊपर करते हैं। तो स्वयं ही अज्ञेय है, उसको जाना नहीं जा सकता। बस एक एक बस आपको पता लग जाता है। आप इसको बस इतना ही कहा जा सकता है कि दिख जाता है कि आप ना होते हुए भी सभी चीजों के आधार है, ये भी पता लग जाता है। और आधार है या नहीं है, इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। और अगर आत्मज्ञान होने के बाद मतलब ऐसे ही घोषणा करने की इच्छा हो रही है कि अ, मतलब आत्मज्ञान हुआ है या मूल ज्ञान हुआ है, तो मतलब वो व्यक्ति तो स्वयं को मतलब जिसे आत्मज्ञानी या ब्रह्मज्ञानी के रूप में देखा जा रहा है, वो तो मुझे नहीं लगता कि खुद को आत्मज्ञानी या ब्रह्मज्ञानी समझ रहा होगा। उसके आसपास के लोग उसे आमतौर पे कहते हैं कि मैं मतलब ये आत्मज्ञानी है या ये ब्रह्मज्ञानी है। अ, मैंने ऐसा व्यवहारिक उसमें आमतौर पे देखा नहीं है कि कोई ब्रह्म ज्ञानी है तो वो इस प्रकार की उद्घोषणा करते हुए खड़ा है, या कोई आत्मज्ञानी है तो इस प्रकार की उद्घोषणा करते हुए खड़ा है। हाँ, लेकिन मैंने मतलब कुछ पुस्तकों में, कुछ ग्रंथों में इस प्रकार की चीजें अवश्य देखी हैं कि जिसने इस प्रकार की घोषणाएं की हैं उसके आसपास हमेशा एक कहानी रची गई है। और ये बताया गया कि ऐसे कहानियों में हमेशा विष्णु जी प्रकट होते हैं, और उनको बताया जाता है कि ये अहंकार ही इनका भोजन है। अहंकार, ये मतलब इ- अहंकार का ही भोजन करते हैं विष्णु। और ऐसे जब जब ज्ञानी को या आत्मज्ञानी को ऐसा घोषणा करने का मन होता है, और इस शब्द के पीछे अपने कर्मों को छुपाने का मौका जब जब अ, मौका उन्होंने ढूंढना शुरू किया, तब तब कोई ना कोई एक आया, एक और तत्व, और जिसको बोल दिया गया कि ये अहंकार का भक्षण करने आए हैं। और उसके आसपास एक बेहतरीन सी कथा रची गई, और वो इस अहंकार का ही नाश होता है हमेशा की।
मतलब कोई फला व्यक्ति आत्मज्ञानी है या ब्रह्म ज्ञानी है। हाँ, कुछ बार गुरु इन शब्दों का उपयोग अवश्य करते हैं। अ, ऐसा हो सकता है कि किसी गुरु ने शिष्य को यकीन दिलाने के लिए किसी समय में एक बात बोल दी कि हाँ, तुम यहाँ पे रिलैक्स कर सकते हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, सही जगह हो, आत्मज्ञान हो ही जाएगा। तो वहां पे इस प्रकार की घोषणाएं हो सकती हैं। और लेकिन उनका ऐसी घोषणा करने के पीछे का जो मूल उद्देश्य है, वो जो आत्मज्ञान में नहीं है उसको बस वहां पे स्थित करना ही उद्देश्य होगा। और ये गुरु की ओर से ही होता है आमतौर पे। अगर गुरु नहीं है और कोई और इस प्रकार के भ्रम को लेके चल रहा है कि आत्मज्ञानी हूँ, ब्रह्म ज्ञानी हूँ, तो तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ बड़े अच्छे रास्ते में है, विष्णु जी से भेंट होने ही वाली है, अहंकार का नाश होगा। और वो अहंकार का नाश जब होगा तो उस आत्मज्ञानी और उस ब्रह्म ज्ञानी को भी बड़ा आनंद आएगा। जी, मेरा यही मनन है इस पे। जी, तो आपके अहम का नाश हो गया अजय जी। अभी तो मतलब फिलहाल तो मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहा हूँ, मैं को कभी मिलेगा तो जरूर बताऊंगा पूछ के। चलिए, अच्छी बात है। और ठीक है, यहाँ पर ही देखते हैं। और किन्हीं को भी अगर आज की चर्चा के इस प्रथम विषय पे कोई भाव व्यक्त करने हो या अभी तक जो कहा गया उस पे कुछ कहना हो। जी, जी कमलेश जी प्रणाम। कुछ कह रहे हैं। प्रणाम आदि गुरुदेव। प्रणाम सभी को। अब कुछ दूसरे संदर्भ के हिसाब से मैं कह देता हूं 4 लाइन जल्दी से, क्योंकि समय हो चुका है। आत्मज्ञान आपा खोजे आप में, आपा डारे खोए, कहें कबीर वह संत जन, सहजे ही निर्मल हो। ब्रह्म ज्ञान हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही। माया है नी शब्द, शब्द से कहियो, ज्ञानी हो तो है पद लेहू। जहां तक जिभ्या नाम बनावे, तहां तक काल पड़ी धारा। तो समय में जो है परिवर्तन हो रहा है, वो माया हो गई ही। और ये दोनों जिस संदर्भ में कहे गए थे, आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान के में, तो वो वहां हो गई। लास्ट में उन्होंने कलम भी तोड़ दी कि है नी शब्द, शब्द से कहियो, ज्ञानी हो तो है पद लेहू। तो वो नी शब्द जो है शब्द से कहा जा रहा है, इसलिए उसकी व्याख्या शब्द के द्वारा ही की जा रही है। और वो निराधार है और वो परिवर्तनशील है, इसलिए वो माया में है। माया परिवर्तनशील है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे सब कुछ सुनने में आया। मैं अपना उसके हिसाब से इसलिए कह पाया क्योंकि चूंकि अब साहेब का सोच क्या थी, विचार थी, उनके क्या रहे होंगे, लेकिन जो ब्रह्म ज्ञान में समझ पाया हूं कि उन्होंने ये शब्द जो कहे थे 2 लाइन, तो वो ब्रह्म ज्ञान की तरफ इशारा था। और जो आपा खोजे वो आत्मज्ञान की तरफ था। माया में तो उन्होंने कह ही दिया है कि ये जो काल है, जो समय है, जो परिवर्तन हो रहा है, जो समय बन रहा हैगा, ये सब उसी से बन रहा है। माया में जो परिवर्तन नहीं होगा तो समय भी नहीं होगा। फिर वो हाँ और ना का काम ही खत्म हो जाएगा। धन्यवाद, आभार, प्रणाम सभी को। जी, गुरुदेव को प्रणाम जी। जी, जी, जी। ठीक है, प्रणाम सभी को, बहुत बहुत आभार। कल तो नहीं, परसों फिर एक नए विषय के साथ में नए प्रवाह से फिर बहा जाएगा। प्रणाम सभी को, बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए। मिलते हैं रविवार।